नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कहानियों का पिटारा में, जहां हर कथा में छिपा होता है रहस्य, श्रद्धा और प्रेरणा का संसार। आज हम लेकर आए हैं त्रेता युग के उन दो अमर द्वारपालों की अद्भुत कहानी जो भगवान श्री राम के समय से आज तक जीवित हैं और जिनके अस्तित्व का रहस्य आज भी लोगों को हैरान करता है। कथा का आरंभ। त्रेता युग में अयोध्या नगरी स्वर्ग के समान थी। भगवान श्री राम के राज्य में सब कुछ संतुलित था, सत्य, धर्म, प्रेम और करुणा से भरा हुआ। राजमहल के पश्चिम दिशा में एक अत्यंत प्राचीन मंदिर था, कालद्वार मंदिर। कहा जाता था कि यह मंदिर स्वयं विश्वकर्मा द्वारा निर्मित था और यहाँ प्रवेश करने की अनुमति केवल भगवान राम और कुछ विशेष दिव्य आत्माओं को ही थी। उस मंदिर के द्वार पर दो दिव्य पुरुष पहरा देते थे, ध्रुवसेन और चिरायुध। कहा जाता है ये दोनों कोई साधारण मनुष्य नहीं थे, बल्कि विष्णु लोक से अवतरित दिव्य आत्माएं थीं, जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु ने आदेश दिया था कि जब तक धर्म इस पृथ्वी पर जीवित है, तब तक तुम दोनों कालद्वार की रक्षा करोगे। यह द्वार एक ऐसा स्थान है जहां समय, युग और मृत्यु की सीमाएं समाप्त हो जाती हैं। भगवान श्री राम और द्वारपालों का संवाद। एक दिन भगवान श्री राम ने उस मंदिर में प्रवेश करने का निश्चय किया। जैसे ही वे पहुंचे, उन्होंने देखा कि दोनों द्वारपाल एकदम स्थिर खड़े हैं, जैसे किसी गहन ध्यान में हों। श्री राम ने मुस्कुराकर कहा, हे द्वारपालों, तुम दोनों इस स्थान की रक्षा युगों से कर रहे हो, तुम थकते नहीं क्या? तब ध्रुवसेन ने आंखें खोलीं और कहा, प्रभु, जब तक आपका नाम इस पृथ्वी पर लिया जाता रहेगा, तब तक हमें थकान नहीं होगी। हम इस मंदिर की रक्षा करते रहेंगे, क्योंकि यही धर्म का द्वार है, यहाँ से ही धर्म का प्रवाह संसार में फैलता है। श्री राम ने प्रसन्न होकर कहा, तुम्हारा यह निश्चय धर्म की रक्षा का प्रतीक है। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, जब तक कलियुग समाप्त नहीं होता, तब तक तुम्हारे शरीर समय से अछूते रहेंगे। तुम दोनों तब तक जीवित रहोगे जब तक सत्य पूरी तरह लुप्त नहीं हो जाता। युगों तक जीवित रहना। काल बीतता गया, युग बदले, अयोध्या की धरती पर राजाओं ने शासन किया, किंतु कालद्वार मंदिर और उसके दोनों द्वारपाल वहीं बने रहे। कहा जाता है कि जब कोई व्यक्ति उस मंदिर के पास जाता, तो उसे एक अदृश्य शक्ति का अनुभव होता। वातावरण में घड़ी की टिक टिक रुक जाती, पक्षी मौन हो जाते और एक क्षण के लिए समय ठहर जाता। आज भी अयोध्या के पास ध्रुव द्वार नाम का एक स्थान है, जहां स्थानीय लोग कहते हैं कि अमावस्या की रात दो परछाइयां मंदिर के द्वार पर दिखाई देती हैं। कई साधुओं ने बताया कि वहां रात को जय श्री राम की गूंज सुनाई देती है और कोई अदृश्य आशीर्वाद सी उपस्थिति महसूस होती है। कथा की सीख। धर्म की रक्षा केवल युद्ध या बल से नहीं होती, स्थिरता, निष्ठा और श्रद्धा से होती है। जो अपने धर्म और कर्तव्य के प्रति अडिग रहता है, वह अमरता को प्राप्त करता है। ईश्वर का नाम और सत्य का मार्ग ही वह शक्ति है जो समय की सीमाओं को भी पार कर जाता है। मित्रों, यह थी त्रेता युग के अमर द्वारपालों की रहस्यमयी कथा, जो आज भी धर्म के प्रहरी बनकर खड़े हैं। अगर आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कहानियों का पिटारा चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में जय श्री राम लिखकर इस दिव्य कथा के प्रति अपनी श्रद्धा व्यक्त करें। फिर मिलेंगे एक और अद्भुत और सच्ची पौराणिक कथा के साथ।